हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद में द्विघात बहुपद को किस प्रकार से बनाते हैं वो सीख लिया था। अब हम लोग जानेंगे त्रिघात बहुपद और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर त्रिघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ है तो किस तरह से उसका जो है सत्यापित करेंगे वो उसका शून्यक है। और इसके बाद हम लोग उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग को शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल और दिया हुआ है तो हम लोग किस तरह से त्रिघात बहुपद बनाएंगे उसका आज हम लोग यहाँ पर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग आते हैं, सत्यापित करें कि 2 1 1 ये हमको दिखाना है कि बहुपद जो हम लोग को दिया हुआ है, ये जो बहुपद है इसका ये शून्यक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ बहुपद है उसको मान लेंगे पी एक्स बराबर एक्स पावर 3 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नंबर या जो भी है वो उसका शून्यक होगा, अगर ये x की जगह पर, ये जो वेरिएबल है इसके जगह पर हम लोग इसके शून्य को अगर रख दें तो अगर ये 0 आ जाए p, ठीक है, अगर पी एक्स 0 आ जाए तो वो उसका शून्य हो जाता है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर 2 रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा P2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। तो यहाँ से हो जाएगा 8, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुणा 4 16 प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस 2। इसको जोड़ेंगे तो 10 और 8, ये दोनों जुटेगा तो बन जाएगा 18 प्लस में है चूंकि, और ये माइनस और माइनस भी होता है प्लस, तो ये भी हो जाएगा 16 और 2 18, लेकिन निगेटिव साइन साथ। तो 18 माइनस 18 हम लोग को मिल जाएगा 18 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये P2 जो कि 0 आ गया इसलिए तो क्या हो गया, इसका शून्य हो गया। उसी तरह से P1, अब वहां 1 को चेक करेंगे हम लोग कि 1 से शून्य है कि नहीं। तो 1 का क्यूब जहां जहां x है वहां 1 रखना है। 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। तो ये हो गया 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। फिर से हम लोग देखते हैं कि 5 1 6 हो गया और 4 2 भी 6 हो गया, और ये 6 जो है निगेटिव साइन हुआ और ये 5 1 6 पॉजिटिव साइन हुआ। तो 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। सिंस उसका देखेंगे P2 इज इक्वल टू 0 एंड P1 इज इक्वल टू 0, इसीलिए 2 1, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही है तो चेक करने की जरूरत नहीं है दोबारा। 2 1 1 Px के शून्यक है। तो पहला पार्ट हम लोगों ने ये जो है सत्यापित करना जो था, ये पार्ट हम लोगों ने इस क्वेश्चन का कर लिया। अब हम लोग को जो है दूसरा पार्ट करना है जो कि ज्यादा क्रूशियल है। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इसका शून्यक जो है अल्फा मान लेते हैं। ये अल्फा बराबर माना अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1। चूंकि ये त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद में क्या होता है, तो शून्यकों की संख्या जो है वो 3 होती है। ठीक है, और उसमें 3 रिलेशन आता है। जैसे द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 थी और उसमें 2 तरह का रिलेशन था। तो सबसे पहले आएगा शून्यकों का योगफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का मान हो गया 2, बीटा का मान 1 और 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 4, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/1, और 4 यहाँ पर से हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इसको पहले हम लोग लिखेंगे एक निगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि शून्यकों का योगफल होता था -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक साइन माइनस लगा दिए और यहाँ पर हम लोग को माइनस चाहिए था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और अब b की जगह पर यहाँ पर हम लोग को -4 मिल गया। तो अब ये हो गया b/a विथ निगेटिव साइन, और ये हो गया फिर लिख देना है आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक विथ निगेटिव साइन और एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, तो a का मान 1 है, यहाँ से एक्स में जो गुना आता है वो a का मान होता है। फिर आते हैं हम लोग 2 2 करके क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का योगफल। ठीक है, 2 2 करके गुणनफल है और उसका उन सब का योगफल।
तो पहले हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5, और 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। तो ये 5 हो गया, फिर से क्या है c बाय, ठीक है। पहले होता है माइनस b बाय, फिर c बाय, और फिर होगा माइनस d बाय, एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो यहाँ c हो गया क्या, तो x का गुणा, और फिर आएगा ये x³ का गुना। फिर हम लोग आते हैं तीसरा और लास्ट प्रॉपर्टी इसका जो है अल्फा बीटा गामा, मतलब कि हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1। नीचे में जब कुछ नहीं रहे तो हम लोग को 1 लिख देना होता है, क्योंकि एक मान जनरली 1 दिया जाता है। यहाँ पर हो गया 2, क्या हो गया यहाँ से, अब चूंकि हमको एक माइनस साइन लगाना होगा बाय 1। ऐसा इसलिए क्योंकि सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस b बाय, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम इज इक्वल टू c बाय, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स होता है माइनस d बाय, तो माइनस साइन चाहिए था, तो माइनस d बाय a, क्या माइनस d होता है अचर पर डिवाइड बाय x³ का गुना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका संबंध हम लोग स्थापित कर दिए, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग जानेंगे कि त्रिघात बहुपदों को किस तरह से निकालते हैं, जब उनका योग, ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफल ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा त्रिघात बहुपद बनाने के लिए। पहला टाइप का क्वेश्चन तो ये है आपका, ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना है हम लोग को, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, और यहाँ पर भी हम लोग को त्रिघात बहुपद ही ज्ञात करना है। लेकिन दोनों क्वेश्चन में अंतर ये है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि योग गुणनफल या 2-2 करके प्राप्त गुणनफल का योग ये दिया हुआ है ऑलरेडी, जबकि जो सेकंड टाइप क्वेश्चन जो कि हमको बनाना त्रिघाती बहुपद, इसमें सिर्फ शून्य दिया होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, तो हम लोग को फाइंड आउट करना होगा पहले कि क्या होगा शून्यकों का योग, क्या होगा गुणनफल, और 2-2 करके गुणनफल का योगफल, ठीक है। तो पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट टाइप पर। तो आप लोग को याद होगा कि अगर कोई त्रिघाती बहुपद हम लोग को बनाना है तो उसका रूप क्या होता है, px बराबर x³, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग x³ से, माइनस, पहले साइन प्लस है इसके आगे, फिर होगा माइनस शून्यकों का क्या होता है, तो पढ़ लिख देते हैं पूरा, या पूरा एक बार हम लोग बता चुके हैं, इसलिए इतना लंबा नहीं लिखते हैं। वैसे होता है शून्यकों का योग, यहाँ पर उसको हम लोग लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर x² है, x³ है, तो x² एक पावर कम हो जाएगा, फिर यहाँ साइन प्लस है तो अब आएगा माइनस, अब आएगा शून्यकों का 2-2 करके लेकर जो है गुणनफल का योगफल। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और यहाँ पर x² था, अब आएगा x, और लास्ट में अब माइनस साइन है फिर प्लस, और सबसे अंतिम में होता है शून्यकों का गुणनफल, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब हम लोग को बस यहाँ से वैल्यू पुट कर देना है। शून्यकों का योग दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर शून्यकों का योग हो गया, इसके जगह पर लिख देना है 5 और x², फिर शून्यकों का जो 2-2 करके प्राप्त गुणनफल है वो है -4, तो यहाँ पर हम लोग को लिख देना है -4 इंटू x प्लस, फिर गुणनफल जो दिया हुआ वो है -50, यह आ गया x³ माइनस 5x² प्लस 4x और -50, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है, एक और कंडीशन पूछ सकता है, जैसे कि अगर यहाँ पर 3 कंडीशन दे और साथ ही साथ एक और चीज दे दे कि कोई अचर पद, मतलब चौथा कंडीशन दे दे कि इसी में अगर मान ले कि P1 बराबर, तो यहाँ पर ऐड कर देता कि P1 बराबर 3 या P2 बराबर समथिंग, या P1 बराबर P0 बराबर कोई भी एक और कंडीशन जब हम लोग देता, तो तब जो हम लोग का फॉर्म होता उसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जहां पर a क्या होता है, तो एक अज्ञात अचर होता है, a होता है अज्ञात अचर, और उसको हम लोग क्या करते हैं, तो इस P1 के सहायता से हम लोग फाइंड आउट
करते और तब हम लोग का इक्वेशन में 2 स्टेप और ऐड हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर तो वैसा हम लोग हिसाब है नहीं, तो यहाँ पर वो होगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर हम लोग का शून्य दिया हुआ है सिर्फ, तो सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योग निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मान लेते हैं कि ये जो है अल्फा है, ये बीटा है और तीसरा वाला जो है वो गामा है। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 4 प्लस माइनस 1 प्लस 3, तो 4 3 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 6। फिर निकालना है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो ये आ जाएगा 4 गुना -1 प्लस -1 गुना 3 प्लस 3 गुना 4, ये आ गया -4 प्लस 3 गुना 1 -3 और 4 दिया 12, ये आ जाएगा 4 3 7 और 12 में सिर्फ 7 हटाएंगे तो आएगा 7। अब हम लोग को लिखना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मतलब क्या हो गया, शून्यकों का जो दिया हुआ है उसका गुणनफल, तो 4 दिया 12 और नेगेटिव साइन एक है तो -12 आ जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग फिर से शून्य, ये फॉर्मूला होता है उसको लिख लेंगे, इसलिए शून्य बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को बहुपद मान लेते हैं कोई पी एक्स है, इसलिए त्रिघाती बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा प्लस माइनस सबका ध्यान रखना है। एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर एक भी एक्स नहीं होगा। अब यहाँ बस वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है, तो एक्स क्यूब माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग निकाले हुए हैं 6, तो 6x स्क्वायर, फिर इसका वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं 7, तो प्लस 7x और फिर इसका वैल्यू निकाले हुए हैं -12। ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी एक है और एक और माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का बहुपद, त्रिघाती बहुपद हम लोग बना लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग जो है देखते हैं, अगर त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, निकालना है हम लोग को और 3 शून्य दिया हुआ है, साथ साथ एक अगर तीसरा कंडीशन दे दे, जैसे कि इसके साथ और अगर दे दे कि पी एक्स बराबर, या पी एक्स नहीं देगा, P2 बराबर मान लें देता है -3। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है, तो उस तरह क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। वहां पर क्या होता है, इसी तरह पहले हम लोग को सम ऑफ द रूट्स निकालना होगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम निकालना होगा, फिर निकालना होगा इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इतना निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो इक्वेशन लेंगे पी एक्स बराबर इतना ना लेकर इसमें एक और चीज लेंगे, एक अज्ञात अचर ए भी लेंगे। ठीक है, जबकि एक और कंडीशन हम लोग को गिवन रहेगी तब। ठीक है, तो ए एक लेंगे जहां पर ए क्या है, अज्ञात अचर है, तो यहां पर हम लोग को मिलेगा पी एक्स बराबर ए इंटू इतना। अब हम लोग को ये ए निकालना होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान के रख लेंगे। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, जो गिवन दिया हुआ है कंडीशन इसका यूज करेंगे। P2 बराबर कितना है, तो 3 है, तो इस P जो Px है इसमें जो है जहां जहां x है वहां वहां हम लोग को 2 बैठाना है, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या किए इस जगह पर 2 रखे हैं सॉरी। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 12, और ये P2 का मान दिया हुआ कितना है, तो -3 दिया हुआ है। ये हो गया a इंटू 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6 4 जा 24, 14 प्लस 12, इसको ऐड कर देते हैं पहले इस तीनों को। तो 12 20 और 14 34, और 34 में से 24 घटाएंगे तो कहाँ जाएगा, 10 आ जाएगा क्या, 24 घटाना ना, हाँ 10 आ जाएगा। ये आ जाएगा a इक्वल टू a इंटू 10 आएगा, वो भी पॉजिटिव में, तो ये इधर। अब ये मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 3/10, तो a का मान हम लोग को मिल गया। देयरफॉर जो हम लोग को px होगा, रिक्वायर्ड px जो कि हम लोग को निकालना है, वहां पर चूंकि a होना ना चाहिए, एक अज्ञात अचर है, तो यहाँ हम लोग a का मान पुट कर देंगे a में, तो यहाँ आ जाएगा -3/10
और बाकी पूरा रेस्ट हम लोग उतार लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद भी आप लोग का खत्म हो गया। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कुछ सुझाव देना है आप लोग को, या कोई अदर चैप्टर पूछना है, या कुछ प्रॉब्लम पूछना है, कोई ऐसा चीज़ जो कि छूट जा रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको मैं जो है अतिशीघ्र पूरा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।